आज हम बात करेंगे टीबी की। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पे इलाज नहीं हो पाया तो वो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन इसको लेकर गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और ये प्रण भी लिया है कि 2025 तक इस टीबी बीमारी को जो है वो ख़त्म करना है। लेकिन हमारी जो डीटीआई है डॉक्टर मीनाक्षी जी, इनका ये कहना है कि 2024 तक ही हम टीबी की बीमारी को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आखिर क्या सिम्टम्स रहते हैं, अब अर्ली डिटेक्शन भी जो है हम कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल, डीटीओ जम्मू, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर जम्मू। जैसा आपने बोला कि अगर भारत से हमें 2000 प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भारत से हमें 2025 में, वर्ल्ड से 2030 में, भारत में 2025 में हम लोगों को टीबी से अपने देश को मुक्त करवाना है। तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भारत से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी कोशिश यही है कि हम 2024 से पहले ही टीबी को ख़त्म करें। उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि हम फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव बीन टेलिंग पीपल कि सिम्टम्स क्या हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी जो बलगम के साथ हो, खांसी कोई भी हो सकती है लेकिन अगर बलगम हो तो वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं टीबी होने के। 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार जो कि मध्यम होता है, बहुत हाई ग्रेड नहीं होता। शाम को बुखार का आना, भूख ना लगना, वज़न का कम होना, ये कुछ लक्षण हैं जो टीबी के हैं। जिस किसी को भी ये लक्षण हो तो उसको जल्दी से जल्दी अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाके अपने बलगम की जांच करवा लेनी चाहिए। एक छोटा सा टेस्ट है जो हमें एक भयंकर बीमारी से निजात पा सकता है और ये टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी एक से एक सिम्टम, आपने सिर्फ बीमारी को हमें सिम्टम बताना है। आपका इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर महीने आप टीबी के मरीज़ को 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं पोषण के लिए। सो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है। हर कोई वो व्यक्ति जो एक इन्फॉर्मर है टीबी के व्यक्ति को बताने वाला कि उसको टीबी है या हो सकता है, उस इन्फॉर्मर को भी 500 रुपीज़ मिलते हैं। वो इंसान जो एक उसका सपोर्टर बनता है कि मैं इसको ट्रीटमेंट करवा लूँगा, इसका 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करवा लूँगा, उसको हम 1000 रुपीज़ देते हैं। और अगर बिगड़े हुए टीबी का कोई ट्रीटमेंट करवाता तो उसको 5000 देते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि ये आज से हमें, मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर इसको बहुत जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, रादर देन वेटिंग कि जी हम लोग 2024 में करें या 25 में करें। सब लोग अगर मिलके करेंगे तो वो दिन शुरुआत जब होगी, शुरुआत कहीं ना कहीं पहले से ही होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड चल रहा है, कोविड में हमें बाकी बीमारियों को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बाकी बीमारियां जो पहले थी वो आज भी हैं, लेकिन उसकी प्रिवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार काम करी। मैम, सिम्टम जिस तरह से आपने बताया कि हमें अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं हमें डिटेक्ट करने हैं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, किस तरह से हम खुद को घर पे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपकी बात सही है। आपने प्रिवेंशन की बात की। प्रिवेंशन तो घर के हम छोटी सी वो करके करें कि लोग क्या करें, लेकिन अब जो पहले हम लोग क्योर के ऊपर स्ट्रेस डालते थे कि टीबी डिटेक्ट हुआ, हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने क्योर किया, लेकिन अब हमने प्रिवेंट करना है कि टीबी होने ही ना दे। उसके लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे सेंट्रल टीबी डिवीजन की तरफ से एक हमारा टीपीटी स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। टीबी से हमने प्रिवेंट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। हर वो व्यक्ति, उसमें हमारी कैटेगरीज है, लेकिन एट प्रेजेंट हम उन लोगों को लेके चल रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो एक टीबी पेशेंट के, स्पेशली जिसको बलगम छाती का टीबी था, उसके संपर्क में है, हर उस व्यक्ति को हमने टीपीटी देना है, रूल आउट करके कि उसको एक्टिव टीबी तो नहीं है। कहने का मतलब है कि एक घर में अगर एक पल्मोनरी टीबी है, टीबी का पेशेंट है, उसके घर में 5 लोग और हैं, हमने उन सब का इन्वेस्टिगेशन करना है कि इनको भी टीबी तो नहीं हो गया। अगर उनको टीबी निकलता है तो हम उनको टीबी का इलाज करेंगे, लेकिन अगर टीबी नहीं निकलता तो उनको 6 महीने के लिए वन ऑफ द मेडिसिन ऑफ टीबी वो हमने उनको देनी है। क्यों? क्योंकि वो हर उस व्यक्ति के अंदर जरासीम तो है, इन्फेक्शन टीबी की है, लेकिन वो पेशेंट टीबी का नहीं है। ये मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात को समझने के लिए कि टीबी की बीमारी होना और टीबी की इन्फेक्शन होना, ये टीबी के ही पहलू हैं, लेकिन इन्फेक्शन होना मतलब आज नहीं तो कल हम टीबी के मरीज़ बन जाएंगे, लेकिन टीबी का मरीज़ तो टीबी का मरीज़ है, उसको हमने ट्रीटमेंट देके उसको ठीक करना है। लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके अंदर वो जरासीम हो सकता है, जब कभी उसकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो वो बीमारी का भयंकर रूप ले लेगा।
इससे पहले कि वो भयंकर बीमारी का रूप ले, हम उसको पहले ही ट्रीट करेंगे। अभी तक हम लोग टिल डेट हम लोग जो 5 साल से कम घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनको हम ट्रीट कर रहे थे और HIV पेशेंट्स को हम TPT दे रहे थे। लेकिन आने वाले टाइम में हमने हर वो व्यक्ति को ढूंढना है जो उनके पल्मोनरी TB के संपर्क में है, चाहे वो वर्क प्लेस के ऊपर है, वो जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है, हर वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति के साथ 1 महीने से ज़्यादा रहा है वो भी हमारी नज़र में आ जाता है। हेल्थ वर्कर्स जो हैं दे कैन बी TB इन्फेक्टेड पर्सन। सो हम लोगों को TB इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ के उनका TPT का इलाज करवाना है। लगातार बिंग ऑफिसर आप सर्वे भी करवा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के इतना ना योगदान नहीं रहता। कितनी मुश्किल आपको आती है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रण आपने लिया है कि 2024 से पहले ही हमने TB को खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं एक आपके प्रण लेने से मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों को भी बढ़ चढ़ कर आना पड़ेगा। क्योंकि जब कोविड की वैक्सीनेशन आई थी लोग नकार रहे थे, लोग उस पर डाउट कर रहे थे। वैसे ही जो आप सर्वे कर रही हैं डोर टू डोर, सिर्फ लोगों को जो है सहयोग देना है, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल आती है और अब कितना लोग समझे? आपने ये बहुत ही अच्छा पहलू जो कि जनता की तरफ से आना चाहिए उसको उठाया। हम लोगों फ्रॉम टाइम टू टाइम हम हर लोगों से ये एक विनती करते हुए आए हुए हैं कि बीमारी को छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर हम बीमारी को छुपाएंगे तो आने वाली जनरेशन्स को हम एक बीमारी का माहौल देके जाएंगे। उसके लिए अभी हमारा हर जम्मू प्रोविंस के 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सब नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए चुने गए हुए हैं। उसमें हम लोगों को विलेजेस दिए गए हुए हैं। उन विलेजेस में जाके हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे करना है और हर वो व्यक्ति जिसको ये सिम्टम्स हैं उनका बलगम टेस्ट करवाना, और वो भी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट करवाना है। नॉर्मल टेस्ट जो हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं वो नहीं, हमने उनका नेट टेस्टिंग करवानी है और उसमें उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर काफ़ी ज़्यादा एक भी जरासीम हमारे अंदर है तो वो ढूंढ के निकाल लेगा। वो टेस्ट करना, लेकिन उसके लिए हमें जनता के सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे। किस तरह से हमें टेस्ट रहता है, क्या लोग डरते क्यों है टेस्ट? देखिए उनका ये होता है कि जैसे हम लोग किसी के घर में जाएंगे, किसी को ये पूछेंगे कि आपके घर में किसी नहीं यहाँ पे TB किसी को नहीं है, तो वो नकारते हैं, वो सत्य का सामना नहीं करते। वो वाली बात हो गई कि शेर को देख के हम अपनी आंखें बंद कर लें और सोचे कि शेर हमें देख नहीं रहा, वो गलत बात। अगर हम लोग आपके पास आके आपकी उस जो डर भय है उसको दूर करना चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग करें। मुझे लगता है लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर रहता होगा कि किस तरह का ये टेस्ट होगा, और जिन्हें अगर नहीं भी होता क्या उनका नुकसान होगा ये टेस्ट करवाने से? देखिए ये इसमें कोई भी नुकसान की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक अपने आप को हेल्दी महसूस करता है और उसकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको TB है और ये उसके संपर्क में आता है, अपने घर में तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उसके संपर्क में रहा है और वो जरासीम इसके अंदर आ गया हुआ है, और ये अपने आप को सोचें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो गलत। क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल, कभी भी जब इनका इम्यूनिटी कम होगा तो ये TB का मरीज बनेंगे और अपने आसपास सबको TB का। तो अगर TB नहीं भी होगा तो टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, मुद्दा तो वही है हमारा, हम कब TB मुक्त हो सकते हैं। पहले हम लोग जैसे 100 व्यक्तियों का टेस्ट करते थे उसमें हमारे 10 मरीज निकलते थे। अब हम अगर 1000 मरीज का हम टेस्ट करते हैं, 1000 लोगों का टेस्ट करते हैं और उसमें हमारे 10 ही निकलते हैं, मीन्स हमने अचीव किया। मतलब हमने इतने सारे टेस्ट किए लेकिन हमारा जो TB का पेशेंट थे वो कम हो गए। आप जैसे एक गिलास में नमक डालते हैं और उसमें 2 चम्मच नमक डालते हैं और किसी को पीने के लिए देते हैं तो वो जहर बन जाता है, लेकिन वही पानी हम किसी बड़ी बाल्टी में डालते हैं और पीने के लिए देते हैं तो वो इंसान ले सकता है। वही चीज़ है कि एक छोटे से टेस्ट, अगर छोटे से स्क्रीनिंग में हमारे पास 10 पेशेंट निकलते हैं और एक बड़ी स्क्रीनिंग में हमारे पास 10 पेशेंट निकलते हैं, तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने वो स्क्रीन किया और हम लोग मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। सो हम लोगों का सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि जब कभी भी आपके घरों में सर्वे टीम्स आएँ उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए आए हैं। आपके विलेज में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में वो हर उस मरीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो TB युक्त हो सकता है। एक TB युक्त मरीज को हमने TB मुक्त करना है, उसका प्रण लिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर से उन्होंने बताया कि सिम्टम्स क्या रहते हैं, प्रिवेंशन क्या है, और अगर सर्वे टीम आती है आप लोगों के पास तो आप लोगों को उस चीज़ से नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट करवाने में कोई भी हर्ज नहीं है। आप लोग बढ़ चढ़ कर टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको TB के सिम्टम्स नहीं हैं अच्छी बात है, और आपको TB ना हो, लेकिन आप लोग अगर अपना साथ देंगे, अपना सहयोग देंगे, तब जाकर हम जो है इस TB की बीमारी को इस पूरे देश से खत्म कर सकते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।